तो डिफरेंट नहीं है पिछले साल से। ये साल 15 मई तक के ऑर्डर्स अभी अभी आ गए हैं। 15 मई तक कक्षा 12 तक के विद्यालय बंद रहेंगे और यूपी बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको भी पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। मैं उस चीज़ पे तो कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, विद्यालयों के लिए सेटबैक है, विद्यालयों के लिए एक झटका है। यहाँ पर कई लोगों को हंसी उड़ाते हुए देखा गया है और देखा भी जाएगा। विद्यालयों को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी है, ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। ये बात वास्तव में किसी से नहीं छिपी हुई है कि विद्यालयों को इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे झटका इकोनॉमिकली सबको है, सभी को इस लॉकडाउन में, और ये लॉकडाउन के तरीके की ही सिचुएशन है। सबके काम धंधे चौपट हैं, उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भी लोग हंसी उड़ाने के इरादे से कहते हैं कि स्कूल तो अब लॉकडाउन लग गया है, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, स्कूल बंद रहेंगे, अगर उनके बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल्स का तो सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगा, लेकिन जो क्षति इन बच्चों की हुई है और जो हो रही है उसे भरने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे उनका शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। मैं अभी भी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अदरवाइज़ आज की जो मैं ये कहूँगा पूरा का पूरा जो बैच है, स्पेशली ये जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चे, इनका पूरा का पूरा जो कंडीशन है, पूरा सिचुएशन स्पॉइल हो चुका है और ये आर्थिक स्तर से कहीं ऊंचा, कहीं गहरा, कहीं बड़ा नुकसान है। इसलिए अब हम सभी का कर्तव्य है कि सबसे पहले तो हम दिशा निर्देशों का पालन करें। अब ये जो चीज़ें रोज़ घटित हो रही हैं, 2 लाख केस आए हैं कल, जिम्मेदारी अब किसी पे भी डाल दो, 2 लाख केस तो आए हैं, ये सच्चाई है, ये ट्रूथ रहेगा ही रहेगा और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वी है लेकिन इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख केस का आना अपने आप में कहीं ना कहीं डराता है, चाहे कैसे भी आए हैं। अब किसी भी तरीके से आए हैं, पॉलिटिकल रैली से आए हैं या लोगों की लापरवाही से आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। अब ये चारों तरफ फैल ही रहा है। क्वेश्चन करें तो किससे करें? क्वेश्चन करते हैं तो उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 साल मिला है भारत को, पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था और आज अप्रैल में हमें, तो क्वेश्चन तो करना बनता ही है कि पिछले 1 साल में कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन से हम गुजरे हैं। और बहुत सारे वादे भी हुए थे कि हमें ज़्यादा समय मिल गया है, हमने विदेशों का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पढ़ लिया है और इसका हमें बेनिफिट है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरे विचार से पूरे संसार में ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा केस भारत में आ रहे हैं। अब चीज़ें किस तरीके से पटरी पर आएंगी वो विशेषज्ञ की माने तो उन्हें भी ज़्यादा अंदाज़ा इस चीज़ का हो नहीं रहा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तब तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बस सरकार की मदद इसी में है कि हम सभी प्रिकॉशंस लें। कम से कम आम जनता, और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह सकता कि आम जनता को डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। देखो, डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, डिसिप्लिन वो दिखा भी देता है जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है, लेकिन जिसको सुबह को जाके शाम को 300 रुपये कमा के लाने हैं, उसके 300 रुपये से पूरा का पूरा घर का खर्च चलता है, तो वो कैसे अनुशासन दिखाएगा? तो अब प्रार्थना है भगवान से कि ये पूरा जो जितना भी विकराल रूप हम देख रहे हैं, बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, बहुत परेशान करने वाली वीडियोज़ हैं जो हम देख रहे हैं, और ये बहुत भयावह है। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जो बेचारे रोज़ की आय पे निर्भर करते हैं। मेरा हाथ जोड़ के यही प्रे करता हूँ मैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और किस तरीके से, क्योंकि वर्ड्स
तो हैं ही नहीं। दुख होता है जब पॉलिटिकल रैलीज़ को देखा जाता है। कल एक हमारे ही बंधुगण ने लिखा हुआ था कि सिर्फ इन्हें बीजेपी की रैली दिखते हैं और विपक्ष की रैली नहीं दिखती। भाई रैली तो सभी की दिख रही है, ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की बढ़ जाती है जिसकी सत्ता होती है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? अगर हमारा सपोज़ करो घर का जो एक मुखिया होता है वही गलत काम करेगा तो नीचे के बंदे गलत करते हैं, तो वो गलत काम करने वालों को, छोटों को क्यों कैसे कह सकता है? तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ममता भी रैली करती हैं, विपक्ष भी पूरा का पूरा रैली करता है। हम कहते हैं, हम तो खुले तौर पे कहते हैं, पूरी की पूरी भीड़ लगाई हुई है। मोदी जी भी करते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सभी के सामने है, सभी के सामने है। जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उन्हें लेनी पड़ेगी ना। अगर सत्ता पक्ष की गलती है तो उसे माननी चाहिए, और सत्ता पक्ष गलती कर रहा है तो विपक्ष को कहने का उसका अधिकार क्या है? आप देखें कितनी सारी भीड़ लगाई हुई है। अब फिलहाल लड़ने झगड़ने का तो समय है नहीं, अब बहुत ही बुरी स्थिति में है सारा देश। निकलना ही बेहतर है, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। वैसे कुछ लोगों को मुद्दा कुछ और चल रहा है लेकिन उसे किसी और चीज़ के साथ में जोड़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, उनको जवाब मिलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।